किससे मोहब्बत करनी है? दो लोगों से। ये कर्जा कहां उतारना है? दो लोगों, एक अबू तालिब, एक खदीजा। तो लोगों को जाना था दो घरों में, अल्लाह ने नहीं चाहा ये दो अलग अलग घरों में जाते हुए रास्ते में गुमराह हो जाए, इनका दीन खराब ना हो जाए, ये कहीं भटक ना जाए। मालूम है मालिक ने क्या किया? मालिक ने कमाल कर दिया। मालिक ने खदीजा से बेटी ली, अबू तालिब का बेटा लिया, एक दरवाजे पे जमा कर दिया। दोनों मौसिन एक दरवाजे पे जमा है, कर्जा उतारना है तो यहां आ जाओ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जिंदगी की शर्त के साथ बातें बहुत, फदाइल अहले बैत बहुत, मगर बस इतना सुनो, एक आ गया मदीने में और उसने कहा अल्लाह के नबी मैं मोहताज हूं, फकीर हूं, मुझे कुछ दो। नबी ने लोगों से कहा कोई है जो इसका मुतालबा पूरा करे? लोगों ने पूछा क्या चाहिए? कहने लगा मेरे पास देख रहे हो कपड़े नहीं है, मेरा जिस्म ढकता नहीं, मुसाफिरत में हूं, पैरों पे वरम पड़ा हुआ है, मेरे पास किराया नहीं है घर जाने के लिए, मेरे चेहरे की सर्दी नहीं बता रही कि मैं कई दिन से फाके कर रहा हूं, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। चलो अगर देना चाहते हो तो खाना खिलाओ, मुझे लिबास दो, मुझे ज़ादे राह दो, किराया दो। कोई नहीं उठता। जब कोई नहीं उठा ना तो एक मर्तबा नबी ने कहा बिलाल जी मौला इसे मेरी बेटी के दरवाजे पे ले जा। अब जैसे चाहे सुनना, फिर मसाइब के दो जुमले, मेरी बेटी के दरवाजे पे ले जा। बिलाल ले आए, तेरे बाबा ने सलाम कहा है और इस साहिल को भेजा है। बीबी ने पूछा क्या चाहता है? का लिबास नहीं और भूखा हूं। और क्या चाहिए? का पैसे नहीं है, ज़्यादा राह नहीं। बीबी कहती है जिस वक्त ये आया है ना मांगने, हसन हुसैन 2 दिन से फाका कर रहे हैं, घर में खाने को नहीं, इसलिए कि जो आता है बांट देती है, जो आता है बांट देती है। क्या दिया जाए? घर पे निगाह डाली, कुछ नहीं। कुछ होता तो अपने बच्चों को नहीं खिलाते, कुछ नहीं। फिर ख्याल आया कि हमजा की बेटी ने, चचा की बेटी ने एक तोहफा दिया था। एक मर्तबा बुलाया साहिल, बिलाल इसे ये दे दो, अल्लाह इसके मुतालबे पूरे करेगा। 5 मोतियों का एक गुलूबंद है जो बीबी ने इसे दे दिया है, जो आपको शादी में तोहफे में मिला। अपना हार दे दिया है आने वाले। वो कहने लगा मैंने कहा था भूखा हूं, मैंने कहा था मेरे पास लिबास नहीं है, मैंने कहा था मैं बच्चों से दूर हूं। नबी के पास आके कहने लगा मैं 5 मोतियों के हार का क्या करूंगा? नबी फरमाएंगे तुझे मालूम नहीं है ये हार किसके गले का है, तुझे एहसास नहीं। फिर फरमाया बैठो, वो बैठ गया। तमाम लोगों से कहा कोई है जो अब इस हार को खरीद ले और इसके मुतालबे पूरे कर दे? कोई नहीं उठा। जो उठा वो हर मजलिस में पढ़ने के लायक बन गया। कौन है? जनाबे अम्मार यासिर, हमारे माँ बाप फिदा सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। एक मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल इजाजत देंगे मैं हार खरीद लूं? आप थक कर सुन रहे हैं, यकीनन बहुत देर से बैठे, सारा दिन अपने कामों पे भी होंगे, लेकिन थकावट दूर हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक मर्तबा कहा अम्मार यासिर ने अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत देंगे मैं खरीद लूं? नबी ने कहा खरीद लो। अम्मार यहां चला, नबी ने पीछे बैठने वालों से कहा अगर आज सारी दुनिया मिलकर सैयदा के गुलूबंद को खरीदने में लग जाए ना, अल्लाह जहन्नुम की आग ही को बुझा दे, जहन्नुम को बुझा दे। इस बात पे के दुनिया मोहब्बत से इसके हार को खरीदने में लगी। लोगों ने नहीं पहचाना। अम्मार पूछने लगे तेरा घर जाने का किराया कितना है? उसने कहा 2 दिरहम। 2 दिरहम में अपने घर पहुंच जाऊं। और क्या चाहिए? एक लिबास अगर कोई मिल जाए, बस मेरा बदन ढक जाए, इज्जत रह जाए। और क्या चाहिए? एक वक्त का खाना खिला दे। आपने फरमाया गुलाम से जाओ इसे गुस्ल कराओ, ये थका हुआ है, थकावट दूर हो, गुस्ल कराओ। वो गुस्ल करने गया। आपने यमन से लाया हुआ ईद का लिबास गुलाम को देकर कहा जाओ ये लिबास आने वाले को पहना। गुलाम को नया लिबास मिला, हैरान रह गया। कोई फकीर को नया लिबास भी देता? एक मर्तबा तारीख में लिखा यही गुलाम जब लिबास देकर पलटा तो अम्मार कहने लगे कि बेहतरीन गोश्त को भुजवाया जाए और दस्तरखान पे रखा जाए। वो नहा धो के वापस आया तो दस्तरखान पे गोश्त मिला, हालांकि उसके ख्याल में था कि
जो कुछ चटनी रोटी मिलेगी अल्लाह पे तवक्कल करके खा लेंगे। मुसाफिरत में बेहतरीन गोश्त मिला, अम्मार ने कहा बड़े आराम से खा, रास्ते के लिए भी बांध के तुझे दे दूंगा। इसने बड़े आराम से खाना खाया और खाना खाने के बाद अज़ादारों जनाबे अम्मार ने इसको लाकर कुछ रकम दी। इसने जो देखी तो हैरान रह गया, 20 दिरहम 200 दीनार। यह हैरान है। अम्मार ने कहा खुश हो? इसने कहा सरकार मांगा क्या था, मिला क्या? मैं तो समझा फटा हुआ लिबास मिलेगा, पुराना लिबास मिलेगा, आपने नया लिबास दिया। मैं तो समझा कोई दाल चटनी मिलेगी, आपने तो मुझे उमदा गोश्त खिलाया है, रास्ते के लिए बांध के भी दिया। मैं तो समझ रहा था कि आप 2 दिरहम या हो सकता है इससे भी कम अता करें, मुझे किसी और दरवाजे पे भी जाना पड़े। आपने तो इतना दे दिया कि मैं घर जाकर भी सुकून से खाऊंगा। इतनी दौलत। अम्मार कहने लगे खुदा की कसम मेरे घर में इसके अलावा कोई और माल नहीं, अगर मेरे पास कुछ और होता मैं वो भी सैयदा के सदके में अता कर देता। ये चलने लगा दुआ देते हुए। अम्मार ने कहा तुझे घर जाने की जल्दी नहीं है? इसने कहा बहुत जल्दी है। क्या मेरा घोड़ा खोल, इस पे बैठ और अपने घर चला जा। सुनना आसान है, पढ़ना आसान। अरब अपनी तलवार और घोड़ा किसी को नहीं देते, लेकिन इस आने वाले को मिल गया घोड़ा। जो फकीर था ना अमीर हो गया।